यूपी के सुल्तानपुर जिले की लम्भुआ सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कार सेवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और पेंशन की मांग की है। विधायक देवमणि द्विवेदी ने पत्र लिखते हुए कहा है कि 500 वर्ष की अवधि के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। आपके कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा उत्तर प्रदेश और देश की जनता कर रही है। अभी हाल ही में सीबीआई कोर्ट ने राम मंदिर आंदोलन के सभी सम्मानित नागरिकों को बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे में आपसे निवेदन है कि राम मंदिर आंदोलन में बलिदान हुए कारसेवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और पेंशन यथोचित रूप से देने की कृपा करें। भाजपा विधायक ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। विधायक का कहना है कि मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विचार करने हेतु आश्वासन दिया है। 500 वर्षों के विवाद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी के साथ सीबीआई कोर्ट ने 35 से अधिक कार सेवकों को, राम भक्तों को आरोप से बरी किया है, मुक्त किया है। ऐसे में यह बहुत समुचित अवसर है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए जो भी बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बलिदान को याद करते हुए, महत्व देते हुए उनके परिवारीजनों को पेंशन या सरकारी नौकरी देने का कोई प्रस्ताव हो, कोई कार्य हो और उस पर कोई नियम बने। बता दें कि हाल ही में लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने फैसले में कहा था कि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि विवादित ढांचे को गिराने की कोई साजिश रची गई थी। इस फैसले से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी चिदंबरम समेत बीजेपी के 3 और सांसदों को भी राहत मिली थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी पत्र को वायरल कर भाजपा विधायक देवमणि सुर्खियां बटोर रहे हो। उन्होंने इसके पहले एक पत्र अपने जिले की तत्कालीन जिलाधिकारी सी इंदुमती के खिलाफ लिखकर कोविड घोटाले को उजागर किया था, जिसमें योगी सरकार को अपने ही प्रशासनिक अधिकारी को न सिर्फ जिले से ट्रांसफर करना पड़ा, बल्कि इस मामले में एक जांच कमेटी तक गठित करनी पड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने एक पत्र के जरिए ब्राह्मण सियासत गर्म कर दी थी। उन्होंने यूपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों की हत्या और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ लिए थे। उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन नियमावली 1958 के तहत सूचीबद्ध कराने के लिए प्रपत्र दिया था, जिसके बाद सूबे में हलचल मच गई थी। इनके पत्रों के चर्चे इतने हैं कि किसी ने इन्हीं के नाम का फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करके प्रदेश के 17 बड़े क्षत्रिय लोगों के नाम लिखकर प्रमुख सचिव से पूछा था कि इनके ऊपर आपकी सरकार ने कब और कैसी कार्यवाही की है। ये पत्र भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद खुद विधायक देवमणि को उक्त पत्र को भेजने वाले के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा तक लिखवाना पड़ गया था। भाजपा विधायक देवमणि अपने तमाम प्रयासों से हमेशा सोशल मीडिया और चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, जिससे कड़ी में इस बार का ये पत्र है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है। नाउ 44 के लिए लम्भुआ से राहुल पांडे की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।